खबर रीवा मध्य प्रदेश से है। बता दें कि रीवा जिले नईगढ़ी थाना में सामूहिक दुष्कर्म होने के मामले में एवं भ्रष्टाचार, कुपोषण, कई अन्य मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कविता पांडे से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता कविता पांडे ने। बच्चों का भोजन खाया है, शिवराज नहीं कसाई है, बच्चों का भोजन खाया है। टीवी वन इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। जी नमस्कार। दीदी जानना चाहता हूँ कि जो आपके क्षेत्र में नईगढ़ी में इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई, इस विषय में आपका क्या राय विचार है? मध्य प्रदेश लगातार महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसका गढ़ बना हुआ है। जो अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की जो रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 4,75,918 प्रकरण दर्ज हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42,000 अधिक हैं। नाबालिग से दुष्कर्म और अनुसूचित जनजाति वर्ग पर सर्वाधिक अत्याचार के मामले मध्य प्रदेश में आए हैं। और कल की जो घटना है कि वो जो बालिका मंदिर गई और 6 लोगों ने उसके साथ बलात्कार जैसी घृणित घटना कारित करी। और ये मतलब अब मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है और नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री, इनका जो खौफ होना चाहिए, अपराधियों में इनका कोई डर ही नहीं है। लगातार घटनाएं बढ़ी चली जा रही है। हमारी बेटियां कब तक इसी तरह मरती रहेंगी इनके राज में? जी तो दीदी ये नहीं लगता है आपको कि अपना रीवा जिला एक सरकार का गढ़ है, उसमें से विधानसभा अध्यक्ष और सांसद और 8 विधानसभा में कब्जा है और ये सख्त प्रशासन नहीं है, इस विषय में आप क्या कहेंगी? निश्चित रूप से आम जनता ने, रीवा के 25 लाख आबादी ने दिल खोल के भाजपा को उपचुनाव जिताया। सांसद से लेके 8 विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, इतने महत्वपूर्ण पद में होने के बावजूद नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। और ये जो लोग हैं ये सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, चाटनी चाट रहे हैं, और ये आम जनता को किसी प्रकार की सुविधा देने में ये सरकार विफल है। इसीलिए ये अब इस बार हम लोग ने मेयर जीता है रीवा शहर, और इस बार हम लोग पूरा का पूरा 8वीं विधानसभा कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में जीतेगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन और भ्रष्टाचार है उससे जान छूटेगी आम जनता की। दीदी आप देख रहे हैं लगातार आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही हैं, अभी कुपोषण के उसमें ज्ञापन भी दिए हैं, और लगातार ये महिला भी अब कमजोरी अपने आप को साबित कर मतलब कमजोर लग रहा है रीवा जिले महिलाओं के लिए। जी, आपने देखा कि जो पोषण आहार होता है, जो गरीब बच्चों को जो बेचारे भोजन नहीं पाते, उनके लिए जो खाना होता है वो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह और इनकी भजबज मंडली 2000 से 5000 करोड़ का खा गई। और इसी कारण कि आज मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 बना है। इसी बात के साथ मैं आपसे संज्ञान मिलाना चाहूंगी कि अमित शाह जी की कोई रिपोर्ट है जो आई है और वो कह रही है कि शिवराज सिंह और साधना सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। पिछले बार इन्होंने वृक्षारोपण में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, लेकिन बताया गया कि बमुश्किल 5 से 6% पौधे बचे हैं, कहीं गड्ढे हुए, कहीं गड्ढे की बिनाई, मतलब नाम 4 का काम किया और कई करोड़ रुपए खा गए। तो आज इनको तो जेल में होना चाहिए, ऐसे लोग राज कर रहे हैं। और निसंदेह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आम जनता बहुत तकलीफ में है, बिजली गोल है, यूरिया नहीं मिल रही है, अवर्षा से परेशानी है, सूखाग्रस्त रीवा होना चाहिए तो वो अभी तक नहीं हुआ है। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मलाई चाटने में लगी है, उनको कहीं फुर्सत नहीं है कि आम जनता को किसी प्रकार की राहत मिले। अभी लगातार किसान जा जाके मंडियों में बैठा हुआ है, यूरिया की कहीं एक रैक नहीं, एक बोरी नहीं, और इस समय जो थोड़ी मोड़ी बारिश हुई है तो जल्दी से जल्दी खाद जाना चाहिए, नहीं तो पौधे नहीं बढ़ेंगे। तो ये सरकार मदमस्त हाथी की तरह है, वो अपने आनंद में लगी हुई है और कुछ भी काम। प्रदेश की खस्ताहाल होती कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री की चुप्पी और साधना समझ के परे है हम लोग की। आम जनता स्तब्ध है कि आखिर ये क्या कर रहे हैं शिवराज सिंह जी। और दीदी एक और सवाल, जैसे यहाँ देखिए आप मतलब मध्य प्रदेश को चीता घोषित करे, एक तरफ गायों को देखिए बीच सड़क में उनकी दुर्घटना हो रही है, मृत्यु हो रही है, एक तरफ आप करोड़ों रुपए का चीता ला रहे हैं और गायों को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, और वहीं मध्य प्रदेश में कई गौशालाएं बनी हुई हैं लेकिन वहाँ गाँव के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार है। इस विषय में क्या कहेंगी? जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है।
गौवंश के नाम पर राजनीति करने वाले अब उनको इस समय आवारा पशु कहते हैं। यहाँ से आप चाकगढ़ चले जाइए, यहाँ से सतना चले जाइए, हजारों हजार की तादाद में गौवंश सड़क पर बैठा होता है। कई बार इसी मध्य प्रदेश में देखा कि एक चकाता 20-20, 50-50 को मारते चले जाते हैं। और हम्पी या लंपी नाम की कौन सी बीमारी आई है तो हजारों हजार गाय और हमारे गौवंश मारे चले जा रहे हैं। तो ये चीते के नाम पे बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती जाने कहाँ से लेके आए और उसी को गोदी मीडिया के माध्यम से गाय और बजा रहे हैं। आज हमारा गौवंश यदि समृद्ध होगा, आप छत्तीसगढ़ में देखिए कि गोबर भी खरीद रहे हैं और उसको पोषण भी दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि रीवा में जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि एक गाय रखेगा, एक आदमी एक गाय रख सकता। यदि गाय के साथ उसका बच्चा पैदा हो गया तो उसको क्या कलेक्टर या सांसद या विधायक या अध्यक्ष महोदय उसके बच्चे को उसके माँ से जुदा कर देंगे क्या? ये कौन सा अत्याचार अनाचार है? हम लोग तो हतप्रभ है कि गौवंश के नाम पर सत्ता में आने वाले लोग और गौवंश के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। यदि आप किसी प्रकार का जजिया कर लगाते हैं या इस तरीके को कोई आदेश पारित करते हैं तो पहले तो तय करना चाहिए कि एक आप कांजी हाउस या एक गौशाला बना लो। तो यदि मान लीजिए मेरे घर में 2 गाय हैं तो एक गाय आपको भेजनी तो आप वहाँ ले जाओ। आज आपने ऑर्डर कर दिया कि सबके ऊपर FIR कर दो। कई लोगों के ऊपर 13 वार्ड में, 14 में और 8 वार्ड में FIR की गई। तो ये तो धर्म का काम कोई कर रहा है, गाय पाल के रखा तो उसके ऊपर FIR कर रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि वो जो गोरे अंग्रेज थे उनसे भी खराब हाल है इन काले अंग्रेजों का। ये तो इनको तो लग रहा है कि देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता का एक और सवाल दीदी, यहाँ पर देखिए जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, उसमें भी ताला लटक रहा है। तो इस विषय में आप सरकार को क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से पूरी तरह बाहर हैं। झोला छाप डॉक्टर्स किसी को भी इंजेक्शन लगा देते हैं, वो मरता है कहीं स्ट्रेचर के बिना। कल आपने मैहर में देखा होगा कि एक छोटी बच्ची की माँ खून की बोतल लेके ऐसे खड़ी है, स्ट्रेचर नहीं है, खून नहीं है, दवाइयाँ नहीं है और है भी तो वो नकली है, उसमें बरसाती में चूना भर के। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के विगत 17-18 सालों की जो राजपाट इनका रहा है, तो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों का, आम आदमी का, बेरोजगारी पूरी तरह पटरी से बाहर हो चुका है। और किसी भी व्यक्ति के लिए सरकार मंगलकारी नहीं है, सरकार लोक मंगल के लिए बनती है, ना कि लूटपाट के लिए। तो इनकी पूरी भजभज मंडली लूटपाट में लगी है। कल इनके मंत्री ने कहा है कि 100 हमारे आंगनवाड़ी में 6 महीने से खाना ही नहीं मिला। तो जब खुद मंत्री मंजूर कर रहे हैं तो हमारे आपका क्या कहना? दीदी एक और सवाल, ये दीदी क्या 2023 में क्या आपकी सरकार बन पाएगी? निसंदेह। अभी मध्य प्रदेश में 230 सीटों में लगभग 200 सीटें कांग्रेस की आएंगी और खासतौर पे विंध्य प्रदेश तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी मुक्त विंध्य प्रदेश बनेगा और मध्य प्रदेश में सरकार भी बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी बनेगी और मध्य प्रदेश में सुशासन आएगा, रोजगार होंगे, गौशालाएं बनेंगी और आम आदमी के लिए, जनता के लिए काम होगा। दीदी एक और सवाल, देवतला विधानसभा में जिस तरह मध्य प्रदेश में विधानसभा पद पर बैठे हुए हैं या कहें कि उच्च स्तर पर बैठे हुए हैं और उनके क्षेत्र का विकास ना तो सड़क, ना तो पानी, शौचालय, देवतलाओं में ताले लटके हुए हैं, मतलब इस विषय में आप क्या चर्चा कहेंगी? देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चला चली की बेला है, सब लूटपाट में लगे हुए हैं। तो उनको फर्क नहीं पड़ता, ना उनको शौचालय चाहिए, ना उनको स्वास्थ्य सेवा चाहिए और ना ही वो किसी प्रकार का हम जनता के लिए कहीं कर रहे हैं। देव तालाब की मैं बात नहीं कर रही, मैं पूरे रीवा जिले की बात कर रही हूँ। कहीं आपने देव तालाब देखा होगा, मैं रीवा देख रही हूँ। कहीं भी आप शिवपुरवा में चली जाइए, विकासपुर उसका विधानसभा, सड़क नहीं है, घुटने घुटने तक आप घुस जाइए। आप इटौरा में चले जाइए, सोनौरा में अभी एक परिवार की महिला को खटिया में टांग के ले गए। तो रीवा विधानसभा जो विकास पुरुष के नाम पे जाना जाता है, उनके यहाँ काम नहीं हुआ, तो देव तालाब तो गाँव गवाम है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 साल लूटपाट में अपना निकाल दिए हैं और चला चली की बेला, तो इनको लग रहा है कि हम कितना में कमाई खा लें। दीदी एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए रीवा जिले एक गढ़ भी है और एक जो है शिक्षा स्तर पर आप जाइए, शिक्षा स्तर इतना कमजोर है और वहाँ पर मध्याह्न भोजन देखिए, मतलब हफ्ते में हर दिन दाल चावल दिया जाता है। इस विषय में आप क्या कहेंगी?
कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। मंत्री ने खुद कबूला है जी। कि आंगनवाड़ियों में मध्याह्न भोजन कहीं कुछ बट नहीं रहा है। जी। बच्चे जाते हैं, उन्हीं से बर्तन धुलाएंगे, उन्हीं से बर्तन मजवाएंगे, जी। उन्हीं से पकवाएंगे, जी। और कहीं जो गरीब गुरबा होगा अनुसूचित जाति जनजाति का उसको भगा देंगे, पानी भरवाएंगे, कहीं टॉयलेट साफ कराएंगे, जी। और आम जनता के लिए किसी प्रकार का कोई काम जी। नहीं हो रहा है। जी। ये आम जनता अपनी खुली आंखों से देख पा रही है। ये सरकार सदी की भ्रष्टतम सरकार है और इसकी रवानगी 2023 में 100% सुनिश्चित। जी। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV1 इंडिया न्यूज में। शुक्रिया एडिटर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी। रीवा मध्य प्रदेश से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट TV1 इंडिया न्यूज।